हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अध्याय 5 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 5.3 है उसका जो प्रश्न नंबर 5 था मैं उसको पूरा करवाऊंगा। पूरा फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो से रिलेटेड अध्याय जो 5 है और प्रश्नावली 5.3 के जो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 का जो फुल सॉल्यूशन मैंने अपनी प्ले लिस्ट में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने मेरी पुरानी वीडियो को वॉच किया है, पुरानी वीडियो को देखा है, तो आपको यहाँ से और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्रश्न नंबर 5 को इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरा फुल सॉल्यूशन करवाऊंगा। इस बहुत सारे सवालों को करवाऊंगा। तो सवाल छः सवाल दिए हुए हैं, इन 6 सवालों को मैं पूरा फुल सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने अभी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 5.3 के अंतर्गत अध्याय 5 में जो सवाल नंबर दिए हैं, इस प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है? तो प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या को गुणा करने पर, मतलब जिस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस संख्या का, जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के बाद इनका गुणनखंड भी करके और इनका वर्गमूल भी निकालना है। सीधी सी बात है। तो प्रश्न नंबर 4 में हमने क्या क्या सीखा था? प्रश्न नंबर 4 में हमने वर्गमूल निकालना सीखा था। लेकिन इस प्रश्न में दिए हुए हैं, जैसे 252, 180 और 1008, तो ये सवाल ऐसे दिए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या हमको बनाना होगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है 252। अब ये 252 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है इसको, तो किस प्रकार बनाएंगे देखिए ध्यान से। ये सवाल नंबर 1 में लिखा है 252। अब देखिए 252 को हम के गुणनखंड करते हैं। तो 252 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल होगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 छक 12 और 2 तीन 6, ठीक है। इसके बाद ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21। इसके बाद इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर इसके गुणनखंड कितने आए। तो 252, देखिए ध्यान से, तो ये आए 2 2 3 3 और 7। तो इसकी जो जोड़ी कंप्लीट होती है, तो इसकी देखिए एक जोड़ी जे कंप्लीट हो गई और एक जे हो गई। अब इसमें 7 की कंडीशन आ जाती है। तो 7 को सॉल्व कैसे करेंगे? तो 7 को, तो इसका मतलब अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 7 का 7 का युग्म 7 का युग्म 7 का युग्म नहीं है। जब 7 का युग्म नहीं है तब 7 का युग्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 7 का युग्म नहीं है तो अतः 7 का युग्म नहीं है, अतः 252 एक 252 एक पूर्ण वर्ग पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 252 में कितने का गुणा? 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो 252 में 7 का गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1764 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1764 हो जाएगा। अब इसके खंड करेंगे तो चूँकि हमने 252 के खंड कर चुके हैं, तो 252 के खंड तो करेंगे तो कितने आए थे? तो 252 के खंड किए थे, वो आए थे 2 2 3 3 और 7। अब चूँकि 7 का यहाँ पर अभी गुणा किया है तो यहाँ पर एक 7 और लिख देंगे, ठीक है। ये गुणा किया है तो वो 7 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं।
एक 2 की, एक 2 की, एक 3 की और एक 7 की। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 6 6 6 7। तो ये हो जाएगा आपका 42 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप, मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल नंबर 2 को किस प्रकार करेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं। तो सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 2 में लिखा है 180। सवाल नंबर 2 लिखा है कितना, 180। अब 180 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 180, तो इसको काटेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 नम 18 और 0 आ जाएगा। उसके बाद और आगे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ये 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। इसके बाद ये 5 से कैंसिल होगा, ये 5 नम 45 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 से कैंसिल होगा तो ये 3 त्रिका 9 और फिर 3 से कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब सेम कंडीशन उसी प्रकार यहाँ पर 180 के खंड, 180 के खंड कितने आए, तो यहाँ पर 180 के खंड जो आए वो है 2 2 और 3 3 और एक लास्ट का जो अंक बचा वो 5। अब देखिए यहाँ पर 2 की जोड़ी कंप्लीट होती है और इस 3 की जोड़ी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर 5 रह गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 का युग्म, 5 का युग्म नहीं है। 5 का युग्म नहीं है तो क्या, तो किसका प्रकार कंडीशन बनेगी, नहीं है तो 180 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 180 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 180 में 180 गुणा इसमें 5 का गुणा करना होगा। तो 180 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180 में 5 का गुणा करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर, तो जैसे ही हम 180 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900। तो ये कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि 180 के हम खंड कर चुके हैं, तो 180 के खंड कर चुके हैं, कितने आए थे, तो 180 के खंड आए थे 2 2 3 और 3। एक 5 का आया था वो हो गया 5 का, एक 5 का जी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जोड़ी इसकी कंप्लीट हो जाती है, एक 2 की, एक 3 की और एक 5 की। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 2 3 6 और 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार यह एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 किस प्रकार सॉल्व होगा, देखिए ध्यान से। तो देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 दिया है कितना, 1008 1008। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे होगा, तो 1008 को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं। ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 1 में तो जाएगा नहीं, तो कितने में जाएगा, ये 10 में जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 0 और 2 चौको 8। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और एक बचेगा तो 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से कैंसिल होगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल होगा तो 2 छक 12 और 2 तीन 6। ठीक है, इसके बाद ये 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 नम 63 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 से कैंसिल होगा, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद
अब वही सेम कंडीशन आएगी, तो ये 1008, तो इसकी जो खंड आए वो कितने आए, वो आए 1 2 3 4, तो दो दो के हैं, तो 1 2 3 4। इसके बाद गुणा 3 3 और लास्ट में आता है 7। तो इसका मतलब ये देखिए, तो ये 2 की जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, और ये 2 की कंप्लीट हो जाती है, और ये 3 की हो जाती है, लेकिन ये 7 नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 7 का युग्म 7 का युग्म नहीं है। अगर 7 का युग्म नहीं है तो 1008 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना होगा, 1008 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 7 का। तो जब 1008 में जब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1756। ठीक है, 1756 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो 1008 के कितने खंड आए थे, तो जी आए थे 2 2 2 और 2, 4 बार 2 थे, फिर इसके बाद 3 3 और फिर इसके बाद 7, और एक 7 जे काउंट कर लेते हैं, तो ये 7। ठीक है, इसके बाद एक जोड़ी जे कंप्लीट, एक जे और एक जे और एक जे, तो ये जाएगा 2 2 3 और 7। तो देखिए ध्यान से, तो ये जो हो जाएगा 7 21 21 21 दूनी 42, और 42 दूनी कितना होता है, तो 42 दूनी हो जाए 84। ठीक है, तो ये आपका 84 आंसर हो जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये लिखा है 1756 84 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 84 का वर्ग 1756 हो जाता है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए और कंटिन्यू करते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 4 को। तो सवाल नंबर 4 किस प्रकार करेंगे सॉल्व, देखिए ध्यान से। तो सवाल नंबर 4 कितना लिखा है, 2028। देखिए 2028 को 2028, अब इसको सॉल्व करेंगे। दो हजार 28 इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए 2 से कैंसिल करते हैं, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 0, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। ठीक है, इसके बाद और इसको 2 से कैंसिल करेंगे, तो 1 में जाएगा नहीं तो 5 में जाएगा, तो 2 पंचे 10 और भागने जाने की बिंदी और 2 सत्ते 14। ठीक है, इसके बाद और देखिए आगे, चलिए इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 5 2 बचे 20 हो गए, उसके बाद तिछिंग 18 और 3 नम 27। ठीक है, इसके बाद 169 हो जाता है, तो 169, तो 169 को किससे कैंसिल करेंगे, 13 से, क्योंकि 13 का वर्ग रहता है 169। तो ये जाएगा 13 एकम 13, और ठीक है, और ये 13 3 69। ठीक है, इसके बाद 13 एकम 13। ठीक है, 13 3 39 हो जाएगा, 13 एकम 13 और 3 बचेगा, तो 13 3 39। ठीक है, इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसके जो खंड आए वो कितने आएंगे, तो इसके जो खंड हैं वो कितने आएंगे, तो ये 20 और 28, और 20 और 28 के जो खंड आते हैं वो 2 2 3 और 13 13, तो 2 2 और 13 और गुणा में आ जाते हैं 3। तो देखिए जोड़ी कंप्लीट और 2 जोड़ी कंप्लीट, तो वही सेम कंडीशन हो गई। अतः 3 का युग्म नहीं है। 3 का युग्म यदि नहीं है तो 2 28 20 28 एक
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बनाने के लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 20 और 28 में गुणा करेंगे 3 का, या 20 28 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 60 और 84। कितना हो जाएगा? 60 और 84। ठीक है, 60 और 84। अब इसका वर्ग कितना होता है? तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई, तो इसका वो निकालना है। तो यहाँ पर 20 28 हमने खंड किए थे, तो कितने आए थे? 2 2 और 13 13 और एक 3 का आया था। एक 3 का जी हमने गुणा कर दिया। अब जोड़ी हमें प्राप्त हो जाती है, एक 2 की, एक 3 की और एक 13 की और एक 3 की। तो 2 13 और 3, 2 13 और 3। ठीक है, तो 2 13 और 3 के जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 78। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 को कंटिन्यू करते हैं। तो ये लिखा है 1458। तो 1458 के खंड करेंगे, सेम कंडीशन सवाल नंबर 5 में दिया है। तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा, एक में जाएगा नहीं, 14 में जाएगा, तो 2 7 14 और जो हो जाएगा 2 दूनी 4 और जो हो जाएगा 2 2 नाम 18। ठीक है, इसके बाद ये 2 से कैंसिल होगा नहीं, ये 3 से कैंसिल होगा, तो जाएगा 3 दूनी 6 और एक बचेगा, 3 तिरका 3 चौको 12 हो जाएगा और ये 3 तिरका 9 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद फिर 3 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 है 21। इसके बाद फिर 3 से कैंसिल होगा तो 3 नम 27 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 से कैंसिल होगा तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल होगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके जो खंड आते हैं वो कितने प्राप्त होते हैं? तो 14 58 के जो खंड आए वो कितने आए? तो 1 2 3 4 5 6। तो 3 दिन में कितने प्राप्त होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 2। तो एक जे 3 की, एक जे 3 और एक जे 3, मतलब 2 का युग्म नहीं है। तो अतः 2 का युग्म नहीं है, 2 का युग्म नहीं है। तो हमको बनाने के लिए, तो ये 1458 है ना, 1458 एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये 1458 लिखा है, तो 1458 में गुणा करने पड़ेगा कितने का? 2 का। तो 1458 का 2 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो ये 1458 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारे लिए 29 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1458 के खंड कितने थे? तो 1458 के खंड कितने थे? देखिए ध्यान से, वो थे हमारे पास 3 3 3 और 3 और फिर 3 और फिर 3 और 2, और ये 2 का गुणा अभी कर दिया है तो 2। ठीक है, तो 3 की एक जोड़ी जे, एक 3 की जे और एक 3 की जे और एक 2 की जे, मतलब 3 3 3 और 2। तो क्या प्राप्त होता है हमें? तो हमें प्राप्त होता है 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 9 9 3 27, 27 दूनी कितना हो जाता है हमारे लिए? चौगन प्राप्त हो जाता है। तो चौगन का 1458 चौगन का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, चलो इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल नंबर देखते हैं 6। तो सवाल नंबर 6 कितना है? सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 कितना दिया है? 768। कितना दिया है? 768। तो 768 को सॉल्व करते हैं। 768 इसको खंड कर लेते हैं, सेम जैसे प्रकार उनको किया था। तो देखिए 768 के कैसे खंड होंगे? इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8। इसके बाद 2 से फिर कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2
और 2 9 18 और 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और 2 छक्के 12। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल होगा तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 छक 12। 2 से फिर कैंसिल होगा तो 3 बचेगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसके जो खंड आते हैं वो कितने आते हैं, तो 768 के जो खंड हैं वो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और गुणा में 3। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 जोड़ी कंप्लीट है, 3 नहीं है, अतः 3 का युग्म नहीं है। जब 3 का युग्म नहीं है तो जो 768 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 768 दिया है, 768 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो 768 में 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 768 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2304। ठीक है, 2304 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 768 के कितने खंड आते हैं, तो 768 के आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और फिर इसके बाद एक 3 का आ जाता है और एक 3 का भी गुणा किया तो एक 3 का हो जाता है। तो इसके बाद ये जोड़ी सारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो देखिए जोड़ी किस प्रकार कंप्लीट होंगी कि 2 की जोड़ी कंप्लीट, इस 2 की कंप्लीट और इस 2 की भी कंप्लीट और इस 2 की भी कंप्लीट और ये 3 की कंप्लीट। तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 2, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 में 16 16 32 16 3 48। तो ये आपका 48 का वर्ग कहलाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो लंबा हो चुका है, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।